हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि विद्युन्माली को भगवान शिव ने वरदान दे दिया है। दे नहीं दिया है, विद्युन्माली ने वरदान ले लिया है। फर्क होता है ना दोनों बातों में। वरदान उसे मिल गया है, वो बहुत खुश है। शिव को उसने अंगरक्षक बना लिया है। अंगरक्षक बना लिया का मतलब कि बंदी बना लिया है। अब उसने तो इतना बड़ा काम कर लिया। शुक्राचार्य भी ये सब देख रहे हैं। शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हैं। ताड़कासुर मिलने आता है तो ताड़कासुर को कहते हैं कि हमारी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। ताड़कासुर, पूर्ण। तुम्हारे पुत्र ने यानी कि विद्युन्माली ने शिव को बंदी बना लिया है। ताड़कासुर भी प्रसन्न हो जाता है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अब तुम्हें ताड़कासुर दूसरे चरण का काम शुरू कर देना चाहिए। तो कहता है गुरुदेव दूसरा चरण क्या है, आप मुझे बताइए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम अपने शरीर से सूर्य को ढक दो। ताड़कासुर कहते हैं इससे क्या होगा। शुक्राचार्य कहते हैं क्या नहीं होगा, सूर्य के बिना ये पृथ्वी जो है वो हिमखंड बन जाएगी। जीव जंतु काल के वास चले जाएंगे, और जब काल के वास जाने लगेंगे जीव जंतु तो भगवान शिव को अंततः हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो ताड़कासुर कहते तो इसमें कठिनाई क्या है। शिव तो चाहे 1 मिनट में, 1 क्षण में सूर्य को वापस ले आएंगे। तो जिस परिणाम की आप एक अपेक्षा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। शुक्राचार्य कहते हैं हम जानते हैं ताड़कासुर, हम भी जानते हैं कि शिव के लिए ये 1 क्षण का कार्य है, परंतु तुम भूल रहे हो कि विद्युन्माली ने शिव को अंगरक्षक बना लिया है, और विद्युन्माली के आदेश के बिना वो हिल भी नहीं सकते। तो जब वो हिल ही नहीं सकते तो हस्तक्षेप करेंगे कैसे। तुम ये भी तो सोचो ना। अब तो तुम खुश हो जाओ ताड़कासुर, हमने तुम्हारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया है। और सच में ताड़कासुर प्रसन्न हो जाता है और हाथ जोड़ के कहता है महान है आप आचार्य, महान है। उधर दूसरी ओर सती शिव का इंतजार कर रही है, परेशान हो रही है कि शिव ने तो कहा था कि मैं अभी आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। तो शिव गए तो गए कहां। नंदी भी इधर उधर उन्हें खोजने जाता है, जहां जहां वो बैठकर, जहां जहां पर भगवान बैठकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो सब जगह देख के आता है, कहीं भगवान उसे मिलते ही नहीं। वो भी परेशान कि बिना सूचित किए वो कहां जा सकते हैं। सती को कहते हैं माते मैंने तो सब जगह देख लिया, मुझे तो कहीं भी महादेव नहीं दिखे आराधना करते हुए, कहां ढूंढूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक उतनी देर में अंधेरा हो जाता है। आप समझ ही गए अंधेरा क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने शरीर से ढक लेता है ताड़कासुर सूर्य को। नंदी कहता है कि माता ये मुझे प्राकृतिक नहीं लग रहा, सूर्य के ऊपर अचानक ग्रहण लग जाना, ये जरूर किसी ना किसी असुर का काम है। मुझे लग रहा है कि किसी आपदा का संकेत है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम महादेव का स्मरण करें, महादेव से प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना सुने और वो जहां भी हैं वो तुरंत आए। तो सती उसी समय हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, आंखें बंद करके प्रार्थना करती है महादेव आप कहीं भी हैं लौट आइए, आप महादेव कहीं भी हैं लौट आइए, मनुष्यों को विपदा से आप ही उबार सकते हैं, आइए महादेव, अन्यथा यहाँ तो प्रलय आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, आइए महादेव। लेकिन महादेव तो आते ही नहीं। और उधर दूसरी ओर विद्युन्माली जो है वो शिव को कि आपने मेरे पिता को बंदी बनाकर ना बहुत बड़ी गलती करी है महादेव, बहुत बड़ी गलती। अब आप यहाँ पर मेरे भवन में खड़े होकर धरती वासियों की चीख पुकार सुन तो सकते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको करने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तो बस आप देखते जाइए, त्राही त्राही मचती धरती पे मचने दो। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ खड़े होइए और जीव जंतुओं को काल के अग्रास बनते हुए देखिए।
तब आपको अपनी गलती महसूस होगी कि आपने मेरे पिता को बंदी बनाकर, मेरे पिता को नागपाश में कैद करके अच्छा नहीं किया। पर साथ ही बोलता है, पर महादेव अभी भी एक मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मुक्त कर दूं तो आप मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, मैं आपको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है। उत्तर दीजिए महादेव, उत्तर दीजिए। महादेव कुछ नहीं कहते, चुप खड़े रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, चुपचाप। फिर कहते हैं, महादेव उत्तर दीजिए। आप ये खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हैं? क्या मैं आपकी चुप्पी को ना समझूं? तो ठीक है, ना तो ना सही, फिर तो आप यहाँ खड़े रहिए और पहरेदारी कीजिए, मेरी पहरा देते रहिए मेरे महल में, और धरती पे जो हो रहा है उसे आप होने दीजिए। शिव तब भी वहां चुपचाप खड़े रहते हैं। अब विद्युन्माली को क्रोध आता है कि शिव के ऊपर किसी बात का असर क्यों नहीं हो रहा। वो गुस्से में आके बोलता है, जल लाइए मेरे लिए, मुझे प्यास लगी है। तो शिव ना चलते हैं जल लेने के लिए, तो उनके हाथ में तो त्रिशूल होता है। तो विद्युन्माली एकदम त्रिशूल को पकड़ लेता है। इसे कहाँ ले जा रही हैं? रखिए इसे यहाँ पर और जाइए मेरे लिए जल लेके आइए। भगवान शिव क्या करते हैं, त्रिशूल विद्युन्माली के हाथ में पकड़ा देते हैं। जैसे ही विद्युन्माली उस त्रिशूल को पकड़ता है, त्रिशूल का भार उससे समझ नहीं आता, उससे संभल नहीं पाता, और वो त्रिशूल के समेत धरती में गड़ना शुरू हो जाता है। कमर तक धरती में गड़ जाता है। तो कहते हैं, महादेव महादेव महादेव, पकड़िए अपने त्रिशूल को, पकड़िए अपने त्रिशूल को। तो महादेव त्रिशूल को पकड़ लेते हैं। अब महादेव त्रिशूल को पकड़ तो लेते हैं और फिर कहते हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या मुसीबत थी? मैं अगर अभी धरती में दफन हो जाता, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। शिव कहते हैं कि मैंने क्या बताना था, तुमने कहा त्रिशूल छोड़ जाओ, मैं छोड़ के जा रहा था। तो कहते हैं कि पर ये क्या था? तो शिव कहते हैं कि इतना याद रखना कि मेरे और आदि शक्ति के अतिरिक्त त्रिशूल का भार कोई वहन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो विद्युन्माली कहते हैं, आप मेरे अंगरक्षक हैं, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। तो शिव कहते हैं, अंगरक्षक हूं तभी तो तुम सुरक्षित हो, नहीं तो अब तक तो तुम धरती में गड़ गए होते। रुको जल लाता हूं। तो विद्युन्माली कहते हैं, नहीं नहीं रहने दीजिए, मेरी प्यास बुझ गई है, मुझे नहीं चाहिए कोई जल वल। अब शिव वहीं खड़े खड़े आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करते आवाज लगाते हैं, सती। मन ही मन में वो आवाज लगाते हैं, सती। इधर वो आवाज लगाते हैं, सती। उधर सती को आवाज सुनाई दे जाती है और सती कहती है, आप आ गए महादेव, आप आ गए। तो आंखें खोलती है वो प्रार्थना करते करते, जैसे आंखें बंद करी होती हैं उसने, तो देखती है महादेव सामने नहीं है। तो वो नंदी को कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे पुकारा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी दुविधा में है। तो नंदी कहते हैं, देखिए माते, मैं भगवान को लेकर, प्रभु को लेकर कभी विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि वो महादेव हैं, वो कभी विपदा में नहीं पड़ सकते। लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं भी चिंतित हो रहा हूँ, क्योंकि आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं, और अर्धांगिनी जो होती है वो अपने पति के साथ मन और आत्मा से जुड़ी होती है। तो आप जब उनकी मन और आत्मा से, आप उनसे जुड़ी हुई हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब कोई ना कोई संकट तो है। नहीं नहीं, मेरे फिर साथ ही बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरा महादेव संकट में कैसे आ सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है माता, वो तो प्रभु हैं, वो तो भगवान हैं। सती कहती है, मैं सब नहीं जानती नंदी, पर मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा है। उधर दूसरी ओर दक्ष अपने भवन में, वहां दोनों ऋषि खड़े हैं, प्रसूति खड़ी है, विजया खड़ी है और दोनों पुत्रियां खड़ी हैं सबके सामने। देखा ना आपने शिव को, अपनी मूर्खता के कारण वो एक राक्षस का अंगरक्षक बन गया है, एक राक्षस का अंगरक्षक। अब तो आप लोग समझ गए ना कि मैं इस विवाह का विरोध क्यों कर रहा था। आप सब तो भगवान मानते हैं ना उसे, और अगर वो सचमुच भगवान होता तो क्या विद्युन्माली को ऐसा वरदान देता? बताओ जरा, क्या ये भगवान है? कभी आपने सुना है कि मेरे आराध्य विष्णु ने किसी को ऐसा वरदान दिया है? सुना है कभी आप लोगों ने? बड़ा घमंड में वो ये बातें बोलता है। कश्यप ऋषि बोलते हैं, प्रजापति, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देना महादेव का स्वभाव है, लेकिन इतना याद रखना प्रजापति कि उनके हर वरदान के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, और इस वरदान के पीछे भी भविष्य की एक महत्वपूर्ण घटना छिपी है।
दक्ष कहता है ये अंधविश्वास है ऋषि कश्यप, अंधविश्वास। प्रसूति कहती है ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी, आप इस समय ये बातें ना करके सती के बारे में सोचिए। सती कैलाश पे अकेली है, शिव के बिना वो किस हाल में होगी। इस समय तो उसे हमारे सहारे की जरूरत है, हमें बल्कि कैलाश जाना चाहिए, ना कि इस तरीके की बातें करनी चाहिए। दक्ष एकदम गुस्से में बोल पड़ता है, नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा कैलाश। मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने ये चयन किया था, विवाह किया था, और अब इस चयन का परिणाम उसे स्वयं भुगतना होगा। ये समय यज्ञ की तैयारी का है, ना कि सती के पास जाने का। इसलिए सती के पास कोई नहीं जाएगा, ये मेरा आदेश है, यहां सिर्फ यज्ञ की तैयारी की जाएगी। प्रसूति रोते हुए चुपचाप वहीं खड़े रहती थी कि क्या करे, अपने पति के खिलाफ जाए भी तो कैसे जाए। और उधर सती वो कहती नंदी से कि नंदी अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, वो यहां नहीं आ सकते तो मुझे उनके पास जाना होगा। तो नंदी कहता है पर माते आप जाओगे कैसे, हमें ये तो पता चले कि शिव हैं कहाँ, जब तक यही नहीं पता चलता तो आप जाएंगी कैसे वहां पर। सती का ध्यान उस आसन की तरफ जाता है। सती कहती आसन की ओर देखकर कि जिस आसन पर बैठकर मुझे आदि शक्ति की अनुभूति हुई थी वही आसन मुझे महादेव तक पहुंचाएगा, ये मेरा मन कहता है। नंदी घबरा जाता है, नहीं 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 नहीं, आप वहां मत बैठिएगा, आप पहली बार बैठी थी तो मूर्छित हो गई थी, तब तो महादेव थे, उन्होंने आपको वापस चेत में ले आए थे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं माते, मैं आपको उस आसन पे नहीं बैठने दूंगा। सती कहती है लेकिन नंदी महादेव को ढूंढने का कोई और मार्ग नहीं है। और सती जाती है और उस आसन पर बैठ जाती है। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके अभी ध्यान करती है, कहती मैं यहाँ बैठकर ध्यान करूंगी, आंखें बंद करके ध्यान में लगती है। अचानक ही एक धुआं सा उठता है और नंदी क्या देखते हैं कि सती वहां से गायब। अब उस आसन पर कोई भी नहीं है, शिव का आसन खाली पड़ा है। और सती कहाँ पहुंच जाती है, भगवान शिव के पास। शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं अंततः मुझ तक पहुंचने का मार्ग तुमने ढूंढ ही लिया ना सती। सती कहती है किंतु आप यहां क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप शीघ्र लौट रहे हैं, कैलाश पे आप क्यों नहीं आए, कब से प्रतीक्षा कर रही हूं मैं, आप यहाँ कर क्या रहे हैं। मैं वहां कितनी चिंतित हो रही थी, आपके मन में है भी ये बात, एक बार भी आई ये बात। शिव कहते हैं अरे रुको रुको रुको, मैं जवाब देता हूँ, सुनो मेरी बात। अब मैं विद्युन्माली का अंगरक्षक हूँ और अपने स्वामी की आज्ञा के बिना मैं एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। सती कहती आप सेवक कैसे हो सकते हैं, कैसे सब संभव है ये। तो भगवान शिव उसको सारी बात बताते हैं कि सती ऐसे ऐसे उसने मेरी तपस्या करी और इस तरीके से उसने मुझसे वरदान ले लिया। तो सती कहती है परंतु आपको तो पहले से ज्ञात होगा कि वो क्या मांगने वाला है, तो फिर आपने वचन क्यों दिया, क्योंकि आप तो महादेव हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो पहले ही जानते थे कि ये आपसे क्या मांगेगा, तो आपने वचन क्यों दे दिया था कि आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो शिव कहते हैं कि जो भी मेरी तपस्या करके मुझे प्रसन्न करता है मैं तो उसको वरदान देता ही देता हूं। सती कहती है किंतु ये तो अनुचित वरदान है। तो भगवान शिव कहते हैं वरदान उचित है या अनुचित है ये तो मांगने से पहले भक्त को तय करना चाहिए। और वैसे भी सती तुम्हें ज्ञात होगा कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो निष्काम भक्ति होती है जो कुछ भी ना पाने की आशा से की जाती है, और एक सकाम भक्ति होती है जो किसी न किसी आस के लिए की जाती है। नंदी की भक्ति जो है वो निष्काम भक्ति है, नंदी जो है निष्काम भक्ति का प्रतीक है, इसलिए उसे शिव प्राप्त हुए हैं। और उधर दूसरी ओर विद्युन्माली सकाम भक्ति का प्रतीक है, तो उसे केवल शिव का वरदान प्राप्त हुआ है। सती कहती अर्थात मैं समझी नहीं प्रभु, यदि कोई भक्त आपसे महादेव होने का वरदान मांगेगा तो क्या आप उसकी वो भी इच्छा पूरी कर देंगे, आप तो उसे महादेव बना देंगे। शिव कहते हैं कि यद्यपि किसी ने वरदान मांगा तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना सती। अब सती हैरान हो जाती, कहती भगवान प्रभु ये तो अनुचित है। शिव कहते हैं सत्य तो ये है कि संसार में कुछ भी अनुचित नहीं है सती, कुछ भी नहीं। संसार में जो भी होता है वो किसी न किसी उद्देश्य से होता है, उसमें कहीं ना कहीं जगत का कल्याण छुपा होता है।
सती कहती है कि विद्युन्माली का अंगरक्षक बनकर जगत का कौन सा कल्याण हो रहा है? क्या संसार पर जो इस समय अंधकार छाया हुआ है वो टल गया है? क्या मेरी विरह समाप्त हो गई है? आप मुझे बताइए कि किसको क्या प्राप्त हुआ है महादेव? क्या प्राप्त हुआ है किसी को? कौन सा उद्धार हुआ है संसार का? शिव कहते हैं कि सती, समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कब, क्यों और कैसे हो रहा है, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और उधर ब्रह्मा जी, वो विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भी सती को ना शिव के पास नहीं जाना चाहिए था, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। नारायण, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो लक्ष्मी माता कहती हैं, आप कमाल करते हैं ब्रह्मदेव, सती शिव की पत्नी है और संकट के समय में पत्नी पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा? तो इसमें अनर्थ कौन सा? तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, अगर सती को आदि शक्ति होने का साक्षात्कार हो गया होता ना, तो वो शिव को संकट के समय में अवश्य सहायता देती, परंतु सती अभी योग्य नहीं है। वो पूर्ण रूपेण मनुष्य है और एक मनुष्य भगवान का क्या साथ देगा? लक्ष्मी कहती है, नारायण, इस समय शिव और संसार दोनों संकट में हैं और आप तो पालनहार हैं ना, तो आप क्यों मौन धारण करके बैठे हैं? आप कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? कोई समाधान निकालिए। आप तो कमल नयन हैं, दुनिया के पालनहार हैं, इस संकट से उबारना आपका धर्म है, तो आप कुछ कीजिए। तो विष्णु कहते हैं कि समाधान की प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूं देवी, तुम नहीं समझी, ये शिव की लीला है और शिव की लीला हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के कारण होती है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सती का आदि शक्ति के स्वरूप में परिचय देना ही कदाचित इस घटना को जन्म देना है। इस घटना को रचा है प्रभु ने, इस घटना को रचा है महादेव ने, सिर्फ और सिर्फ सती को आदि शक्ति का स्वरूप की साक्षात्कार करवाने के लिए। मुझे तो यही महसूस हो रहा है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, कैसे नारायण? तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, आपको तो ये लीला देखने के बाद ही ज्ञात होगा। अब तो आप एक काम कीजिए, लीला का आनंद लीजिए, चुपचाप खड़े रहिए और लीला का आनंद लीजिए। उधर भगवान शिव के पास जैसे सती खड़ी हैं, दोनों बातें कर रही हैं, तो विद्युन्माली आ जाता है। ये क्या हो रहा है अंगरक्षक? कौन है ये? तो जैसे ही सती पलट कर देखती है तो दिखता है, अरे 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 अरे, ये तो सती माता हैं, सती माता आई हैं। कहिए माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, महादेव को वचन से मुक्त होने का मत कहना, इसके सिवा आप बताओ मैं क्या कह सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सती कहती है, सबसे पहले महादेव को वचन से मुक्त करो, तुमने छल से वरदान प्राप्त किया है। तो विद्युन्माली बोलते हैं, छल से नहीं माते, तपस्या की है मैंने, तपस्या से वरदान प्राप्त किया है। और वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि भी आप शिव से दूर रहना आपके लिए कितना असंभव है। सती कहती है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? विद्युन्माली कहते हैं, वही चाहता हूँ माते जो आप चाहती हैं। आप अपने पति को मुक्त करवाना चाहती हैं, मैं अपने पिता को मुक्त करवाना चाहता हूँ। जैसे आपको आपके पति प्रिय है, मुझे मेरे पिता प्रिय हैं। आप उन्हें मुक्त करवा दीजिए, मैं इन्हें अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। जाइए जाइए माता, आप लौट जाइए। मुझे पता है कि ये जो महादेव हैं ये इस बात के लिए कभी तैयार होंगे नहीं, मेरे पिता को मुक्त करेंगे नहीं, मैं इन्हें अपने वचन से मुक्त नहीं करूंगा। अब आप चले जाइए, आपको अब जाना पड़ेगा और अकेले वहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अब महादेव सदा के लिए मेरे अंगरक्षक बनकर यहीं रहेंगे, पाताल लोक में ही रहेंगे। और दूसरी ओर गुस्से से, अंगरक्षक तुम्हारा ध्यान किधर है, मेरे साथ आओ। फिर साथी, क्षमा कीजिए माता, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना आपको बुरा लग रहा है और पति को इस हाल में देखकर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, पर ये चुनाव तो आपके पति का ही है ना, ये तो महादेव ने स्वयं चुनाव किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सती क्रोधित हो जाती है, कहती है, विद्युन्माली, अगर महादेव तुम्हारे पति को, तुम्हारे पिता को मुक्त नहीं कर सकते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, और पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं महादेव की इच्छा का सम्मान करूं, दुख के क्षण में इनका साथ निभाऊं। महादेव मेरे साथ कैलाश नहीं लौट सकते, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, मैं यहां रहूंगी इनके साथ, क्योंकि जहां पति वहीं पत्नी का वास होता है। तो अब मेरा घर तो वहीं है जहां महादेव है। तो तुम एक काम करो, महादेव को तुमने सेवक तो बना ही लिया है ना, तो अपने सेवक और उसके परिवार को बसाने का उत्तरदायित्व निभाओ। ये कैसे भूल गए तुम? तुम्हें उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। विद्युन्माली, अब तुम्हें मुझे रहने के लिए घर देना होगा, मुझे घर प्रदान करो। गुस्से में आकर इस प्रकार से सती बोलती हैं। उधर शुक्राचार्य घबरा गए, ताड़कासुर को कहती हैं, ताड़कासुर ये तो गड़बड़ हो गई, सती यहाँ पे आ गई हैं, और अगर सती को विद्युन्माली ने हाँ कर दिया घर देने के लिए तो तबाही हो जाएगी, तबाही। तुम भूल रहे हो कि वो आदि शक्ति हैं, और अगर उनको घर देने की बात विद्युन्माली ने मान ली तो पूरा पाताल लोक क्या, तीनों लोक कम पड़ जाएंगे और सती माता को हम घर प्रदान नहीं कर पाएंगे। अब तो उल्टा हम फंस गए। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से विद्युन्माली के साथ सती माता की वार्तालाप होती है और सती माता को वो घर दे पाता है या नहीं दे पाता, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यही विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।